अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। भारत को आज़ादी मिलने के बाद देश के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि अब इस विशाल और विविधता से भरे देश को कैसे चलाया जाएगा। अंग्रेजों की हुकूमत खत्म हो चुकी थी, लेकिन लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जरूरी था कि देश के लोग खुद अपने प्रतिनिधि चुने। इसी सोच से भारत में पहला आम चुनाव कराने की योजना बनी, लेकिन ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि उस समय भारत एक गरीब, अशिक्षित और विभाजन की त्रासदी से जूझ रहा देश था। 1947 में आजादी के तुरंत बाद भारत में संविधान सभा का गठन किया गया, जिसने भारत का संविधान तैयार किया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बन गया। संविधान में ये तय किया गया कि भारत में सरकार जनता द्वारा चुनी जाएगी और हर वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार मिलेगा। उस समय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की शुरुआत थी, लेकिन समस्या ये थी कि उस समय भारत की आबादी लगभग 36 करोड़ थी और इनमें से लगभग 17 करोड़ लोग मतदान के योग्य थे, जिनमें से ज्यादातर लोग अनपढ़ थे। कई लोग दूर दराज के गांव में रहते थे, जहां सड़क, बिजली और संचार की सुविधाएं भी नहीं थी। ऐसे में पूरे देश में चुनाव कराना दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक और बेहद कठिन चुनौती थी। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने सुकुमार सेन। उन्हें इस विशाल चुनाव की प्रक्रिया की जिम्मेदारी दी गई। सुकुमार सेन एक अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी थे और उन्होंने इस चुनाव को सफल बनाने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की। सबसे पहले उन्होंने मतदाता सूची तैयार करने का काम शुरू किया। उस समय कंप्यूटर या डिजिटल रिकॉर्ड नहीं थे, इसलिए लाखों कर्मचारियों को घर घर जाकर लोगों के नाम दर्ज करने पड़े। मतदाता पहचान पत्र जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए पहचान के लिए नाम, उम्र और पते के आधार पर रजिस्टर बनाए गए। उस समय महिलाओं के नाम अक्सर उनके पति या पिता के नाम से दर्ज होते थे, क्योंकि समाज में महिलाओं की पहचान स्वतंत्र रूप से कम होती थी। फिर भी यह भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की शुरुआत थी, जिसमें हर 21 साल से ऊपर का नागरिक वोट दे सकता था, चाहे वो अमीर हो या गरीब, पुरुष हो या महिला। चुनाव चिन्हों की व्यवस्था भी एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि ज्यादातर लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। इसलिए उम्मीदवारों और पार्टियों के लिए चुनाव चिन्ह बनाए गए, जैसे हाथी, बेल, लालटेन, बैलगाड़ी, फूल, तारा आदि। मात्र पत्रों पर इन चिन्हों को छापा गया ताकि लोग अपने पसंदीदा उम्मीदवार को पहचान सके। भारत का पहला आम चुनाव 1951 से 1952 के बीच हुआ। ये चुनाव कई चरणों में आयोजित किया गया, क्योंकि पूरे देश में एक साथ चुनाव कराना संभव नहीं था। मतदान अक्टूबर 1951 में शुरू हुआ और फरवरी 1952 तक चला। ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था, जिसमें 173 मिलियन मतदाताओं ने भाग लिया। चुनाव में प्रमुख राजनीतिक दलों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, जनसंघ और कई क्षेत्रीय दल शामिल थे। कांग्रेस पार्टी के नेता जवाहरलाल नेहरू थे, जो आजादी के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। कांग्रेस ने चुनाव में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और विकास का संदेश दिया। चुनाव प्रचार भी उस समय बहुत अलग था। टीवी और इंटरनेट नहीं थे, इसलिए नेता रेल, बस और पैदल गांव-गांव जाकर लोगों से मिलते थे। सभाएं होती थी, पोस्टर लगाए जाते थे और लाउड स्पीकर से घोषणाएं की जाती थी। लोग पहली बार वोट देने के लिए उत्साहित थे, क्योंकि ये उनके लिए सत्ता की भागीदारी का पहला अवसर था। मतदान प्रक्रिया भी सरल लेकिन ऐतिहासिक थी। लकड़ी या धातु के मतपेटी रखी जाती थी और मतदाता को एक बैलेट पेपर दिया जाता था। वो अपने पसंदीदा उम्मीदवार के सामने मोहर लगाकर मतपेटी में डाल देता था। कई जगहों पर महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग मतदान केंद्र बनाए गए थे। जब परिणाम आए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारी जीत हासिल की। कांग्रेस ने लोकसभा की अधिकांश सीटें जीती और जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री बने। ये चुनाव भारत के लोकतंत्र की नींव बना और दुनिया को ये दिखा दिया कि एक गरीब और विविधता से भरा देश भी सफल लोकतंत्र बन सकता है। भारत के पहले चुनाव ने कई ऐतिहासिक परंपराएं शुरू की। पहली बार जनता ने अपने प्रतिनिधियों को चुना। पहली बार राजनीतिक दलों ने लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा की और पहली बार ये साबित हुआ कि भारत का लोकतंत्र जनता की इच्छा से चलता है। इस चुनाव को दुनिया के कई देशों ने एक चमत्कार माना, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर इतने कम संसाधनों के साथ चुनाव कराना असंभव सा लगता था, लेकिन भारत ने ये कर दिखाया।
सुकुमार सेन और उनकी टीम ने लाखों कर्मचारियों, शिक्षक, सरकारी अधिकारियों और स्वयंसेवकों की मदद से इस ऐतिहासिक चुनाव को सफल बनाया। पहले चुनाव के बाद भारत में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती चली गई। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसकी शुरुआत 1951 से 1952 के उसी पहले चुनाव से हुई थी। ये चुनाव सिर्फ सत्ता बदलने की प्रक्रिया नहीं था, बल्कि ये आम जनता के अधिकार और आवाज का प्रतीक था। गांव के किसान, शहर के मजदूर, महिलाएं, दलित, आदिवासी सभी को पहली बार समान अधिकार मिला कि वो देश का नेता चुन सके। यही भारत की लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। आज जब हम चुनाव में वोट डालते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये अधिकार हमें बहुत संघर्ष और मेहनत के बाद मिला है। आजाद भारत का पहला चुनाव इतिहास का वो अध्याय है जिसने भारत को लोकतंत्र और औपनिवेशिक शासन से निकालकर जनता का शासन बनाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसी ही रोचक और ऐतिहासिक कहानियों के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।